अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मार्च ने इस्लामाबाद में कदम रखते ही वजीर आजम हाउस पर बिजलियां गिरा दी हैं। बल्कि यूं कह लीजिए कि वजीर आजम हाउस खाली करा दिया है, वजीर आजम हाउस पर कब्जा कर लिया है, या फिर अगर कहा जाए कि शहबाज शरीफ साहब का सफर तमाम कर दिया है तो गलत ना होगा। पहले शहबाज शरीफ साहब के लिए 1 साल की मोहलत मांगी जा रही थी कि शहबाज शरीफ को 1 साल की मोहलत दे दो, लेकिन कप्तान जब नहीं माना तो मजबूरन शहबाज शरीफ और वजीर आजम पर जो रखा हुआ हाथ था वो हाथ उठा लिया गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है? मेरे साथ तैयब हनीफ मौजूद हैं, यंग जर्नलिस्ट हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं और अंदर की खबरें निकाल कर लाते हैं। आज फिर अंदर की खबर निकाल कर लाए हैं और जो 24 घंटे घुटने पकड़कर बैठे रहे, घुटने पकड़ने का बिल आखिर इस सिस्टम को सिला मिल गया है, क्योंकि कप्तान ने भी अब हां कर दी है। क्योंकि कप्तान के अब तक कप्तान के मुतालबात माने गए हैं, कप्तान ने अपनी कंडीशंस पर हां की है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि गंडापुर का जो काफिला आ रहा है ना, वो अनकंट्रोलेबल हो गया है, क्योंकि बुशरा बेगम अली अमीन गंडापुर के साथ है, यानी कि इमरान खान 2 इस वक्त उस जलसे में मौजूद है, उस मार्च में मौजूद है, उस जो धरना देने जा रहे हैं उसमें मौजूद है। क्या कुछ होने जा रहा है, सारी चीजें तैयब चौधरी के साथ डिस्कस करूंगा, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। तो अब क्या लगता है कि वाकई ही शहबाज शरीफ साहब का अब सफर तमाम होने जा रहा है, और कैसे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मार्च के जरिए या गल विचों कुछ हो रहे? असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले भी एहतजाज करती रही है, प्रोटेस्ट करती रही है, धरना करती रही है, लेकिन अब की बार जो स्ट्रेटेजी है वो बड़ी डिफरेंट है। अच्छा, सब लोगों की नजरें हैं केपीके की तरफ से आने वाले काफिले के ऊपर, लेकिन पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, आजाद कश्मीर से लोग निकले हैं, गिलगित बिल्तिस्तान से निकले हैं। अभी जो पहले थोड़ी देर आप मुझे एक वीडियो दिखा रहे थे बलूचिस्तान की, वो तो आउट ऑफ वो कहते हैं सिलेबस आ गया। ठीक है। हाँ। सिंध से लोग निकले हैं, क्योंकि आप ये देखें कि रीजन में पिछले 6-7 महीने में ना कुछ ऐसी एग्जाम्पल सेट हुई हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल दी जाती है वो बांग्लादेश की दी जाती है कि बांग्लादेश में अगर ये हुआ है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, बांग्लादेश में एक ऐसी सियासी जमात जो 15 साल से इक़्तिदार में थी, उसकी प्राइम मिनिस्टर को 45 मिनट का टाइम दिया गया, वो हेलीकॉप्टर पे बैठकर इंडिया चली गई है। और बानी बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की, जिसे बांगा बंधु भी कहते हैं, उसकी बेटी को अगलू ने भगा दिया है। चलता क्या? बिल्कुल। तो यहां पर एक ऐसी सियासी जमात जिसका यह दावा है कि वो 2/3 मेजोरिटी के लेकर इक्तदार में समझ ले आना था उसको, इनकी तो 17 सीटें थी, ये शायद खान अब्बासी ने भी दावा किया है। तो अब ये लोग अवाम की इतनी ज्यादा जो मकबूल जमात है, ये मेरे ख्याल में एक वजह से कहते हैं नेचर के खिलाफ चीज थी कि आपने ऐसे लोगों को इक्तदार पे बिठा दिया है, इनको जाना था। लेकिन क्या इस प्रोटेस्ट के नतीजे में ये जाएंगे या फिर अंदर खाते ये जाएंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इसके ऊपर भी एक डेवलपिंग स्टोरी हमारे पास इस वक्त भी मौजूद है कि अब शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, इसके ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट जिन्होंने करनी थी वो कर चुके हैं, और उसका जो आउटकम है वो हमेशा 0/0 होता है, मतलब कोई हल नहीं है। और हल एक है कि कौमी हुकूमत बने, शहबाज शरीफ को घर भेजा जाए, और वो जो कौमी हुकूमत है वो आए 5 साल के लिए, या जैसे अबूरी हुकूमत बांग्लादेश में आई है। अब इससे पहले थोड़ी सी मैं और अपडेट आपके साथ शेयर करता चलूं। ठीक है। वो ये कि जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने प्रोटेस्ट की कॉल दी और जुमेरात का फाइनल दिन दिया कि जुमेरात से आगे नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही, और बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की इमरान खान साहब के साथ जो आखिरी मुलाकात हुई है, जो आखिरी ऑफर लेकर गए हैं, वो ये थी, शानदारा गुलजार साहिबा ने ये बताया है। अच्छा। और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया टॉक में बताया है कि आखिरी ऑफर ये थी कि हम शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी के साथ जो है वो वादा कर चुके हैं, उन्हें जुबान दे चुके हैं
कि आपको एक साल दिया जाएगा। अब एक साल उनको दिए, एक नहीं एक साल उनको दिया साल। जाएगा। इस दौरान आपको हम बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं ठीक और है, आहिस्ता आहिस्ता आपके तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है। ये आखिरी ऑफर थी जिसे इमरान खान ने जूते की नोक पर मारा है। सोहेल तो वड़ाइच ने भी उसके बाद अब मैं आपको बता दूं अब क्या हो रहा है। उसके बाद जनाब अब जिस वक्त 23 नवंबर को जब काफिले चले हैं, बिल्कुल दिन में चले हैं, सारा दिन सारी रात, ये जो रात गुजरी है, बिल्कुल सारी रात बड़े आला लेवल की एक शख्सियत जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हाई लेवल की शख्सियत के घुटनों में बैठी रही है। सारी रात घुटनों में बैठी रही है कि इमरान खान को मनाओ, इमरान खान को, और उसे भी साथ में लॉलीपॉप दिया गया, तू साडे नाल मिल जा, इमरान खान को कन्विंस कर। उसने कहा भाई वो तुम लोगों का बाप है, अब वो किसी तुम्हारे ट्रैप में नहीं आएगा। वो तो देखो बुशरा बीबी तक भी इमरान खान को कन्विंस करने के लिए उसके बाद सुना है कि भाई अब इमरान खान की कंडीशंस को मान लिया गया है। देखो सोहेल वड़ाइच आपको पता है बड़े बाखबर साफी हैं और वो अक्सर सजेशंस देते हैं और वो सजेशंस कहां से आती हैं आपको भी पता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि एक कौमी हुकूमत बनाई जाए, इमरान खान को बनीगाला में शिफ्ट किया जाए, नजरबंद किया जाए और एक अपोजिशन लीडर की तरह उनको हर हफ्ते आकर ब्रीफिंग्स दी जाए कि मुल्क में क्या हो रहा है, और इन लोगों को 1 साल दिया जाए सिर्फ इसलिए कि आगे नेशनल हुकूमत आए और वो आकर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की गारंटी दी जाए और फ्री फेयर इलेक्शन हो, उसके बाद जो जीता वही सिकंदर। और जीतना तो इमरान खान ने, ये तो ऑफर इमरान खान को दे चुके हैं। और राना सनाउल्ला ये कहते हैं कि यार ऐसा मतलब है कि 80 इमरान खान को रिलीफ देकर आप जेल में चले जाएं, उसको इक्तदार दे दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनके पास कुछ नहीं है, अब तो देखना है ताकतवर कौन है, पब्लिक किसके साथ है। तो इस वजह से अगर ये खबर है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो इस प्रोटेस्ट की ताब नहीं ला सकेंगे, तो शहबाज शरीफ साहब कहाँ ला सकेंगे, वो तो वैसे भी नहीं है। लेकिन बल्कि अब शहबाज शरीफ की सपोर्ट हट गई है, ये कह लीजिए। सपोर्ट तो हटनी है डेफिनेटली। आप ये देखें कि एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती है हुकूमतों को, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप अवाम के बिल्कुल आमने सामने आ जाएं। सर आपका पूरा, अब देखो वो पीटीआई वाले ट्रंप के घर पहुंच गए हैं, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल ट्रंप के घर पहुंच गए और ट्रंप ने आगे से उनको रिस्पॉन्ड भी किया बड़ा पॉजिटिवली। बिल्कुल। और आपका ये जो पूरा सिस्टम है ना, बिल्कुल ये एक फोन कॉल की मार है। इसकी एग्जांपल ये तो चलो शहबाज शरीफ की हुकूमत है ना, क्या शहबाज शरीफ साहब की वर्थ है। आपको याद होगा वो अपना आर्मी डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ, एक कॉल आई थी बुश की और कहा था कि आपको पत्थर के जमाने में पहुंचा देंगे, याद है आपको, किस तरह से लेट गए थे। ये तो शहबाज शरीफ साहब है, इन बेचारों की क्या वर्थ है। देखें ऑप्शंस तो बहुत दिए जा रहे हैं इमरान खान को। सऊदी अरब का ऑप्शन भी पिछले दिनों जेरे बहस आया है, उसके बाद कौमी हुकूमत ये, लेकिन खान एक कहता है 3 काम करो, मुझे जेल से निकालो, मेरे वर्कर्स को निकालो, अच्छा इक़्तिदार वापस करो। अच्छा एक और रात गए खबर आई, वो खबर ये कि इमरान खान साहब ने एक और मुतालबा किया है। इमरान खान साहब ने कहा कि जी कुछ भी ना करो, एक मुझे और एक डॉक्टर यास्मीन राशिद को, हम 2 बंदों को जेल से निकाल दो, हम अपना प्रोटेस्ट मुलतवी कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद ये खबरें आई तवातुर के साथ, जिसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को कोट लखपत जेल से शौकत खानम अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया, यानी कैंसर। हाँ लेकिन हाँ जी, लेकिन इसकी जाहिर सी बात है वो इतने अच्छे तो हैं नहीं। बिल्कुल। अब उमर सरफराज चीमा साहब की क्या हेल्थ कंडीशन है, एजाज चौधरी साहब की गुज़श्ता दिनों जो वीडियो सामने आई है, जब वो उनके वो सारी चेस्ट पे वो लगे हुए थे, चिप्स लगी हुई थी, और उनकी क्या इस वक्त हेल्थ कंडीशन है। और उमर सरफराज चीमा का पूरी ये लेफ्ट साइड जो है ये पैरालाइज हो गई, इनको ख्याल नहीं आया। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को अगर ये शौकत खानम अस्पताल यानी कि इमरान खान के अस्पताल एक किस्म का उसके घर में शिफ्ट करते हैं, बिल्कुल तो गलत कोई है ना बेचे। देखें अब भी इतना ज्यादा मुल्क डिस्टर्ब होता है जब आप एक फोन कॉल देते हैं, वो कंट्रीज जिनके हमने पैसे उधार लिए हुए हैं उनको अपने पैसे डूबने की, और वो यही बार बार कह रहे हैं कि यार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आओ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक ही तरीका है कि जिस बंदे ने इलेक्शन जीता है उसको इक़्तिदार दे दो, लेकिन वो फिर कुछ लोग इसको शायद नहीं मानेंगे। तो इसका यह कि अबूरी हुकूमत बना के, जैसे बांग्लादेश में मॉडल है आपके सामने, तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ। चलें बहरहाल नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने और बुशरा बेगम ने इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पर चढ़ाई कर दी है और चारों तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिस्टम को घेर लिया है। अब देखना यह है कि इस गिरती दीवार को
कोई धक्का देता है या फिर इस दीवार को जो साइड पे एक सपोर्ट दी हुई थी वो सपोर्ट निकाली जाती है और ये धड़म से गिर हुकूमती जाएगी दीवार पूरी। धड़म से खुद ही गिर जाती है। बस इसका इंतजार आपने करना है। उसके लिए जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और मुझे और चौधरी साहब को, तैयब चौधरी साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।